बच्चों, let's read the question. Question says, a block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with the velocity v as shown in figure. The horizontal velocity of block is, four options given here, we just have to find out the solution. So बच्चों, solution में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो अगर हम यहां से देखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें, इसको v वेलोसिटी से रोप को पुल किया जाता है, तो क्या होगा कि लेकिन हम यहाँ पे ये जो ब्लॉक m है ये कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा. यहाँ पे हाइट को हमने कांस्टेंट माना है. मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से. मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो d है और ये वैल्यू जो है, ये रोप की वैल्यू है, ये l है और ये मैंने डिस्टेंस जो है मान लिया ये हाइट है और थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है. तो ये जो हाइट है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं. अगर मैं L की बात करूं तो L जो है आपका मिल जाएगा L इक्वल्स टू H sec थीटा के बराबर आपको मिल रहा है. और मैं यहां से D की बात करूं तो D इक्वल्स टू आपको मिल रहा है H tan थीटा के बराबर. अब यहां से अगर मैं देखूं, जब रोप को पुल किया जा रहा है तो यहां से हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी. वो क्या मिलेंगी, अगर मैं रोप की बात करूं तो ये आपका मिल जाएगा dl बाई dt. और dl बाई dt क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी यानी कि रोप की. और अगर मैं d ऑफ d अपॉन dt की बात करूं तो ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक. वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक. अब इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो माइनस dl अपॉन dt क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे गिवन है. माइनस का मतलब क्या है कि ये जो रोप की लंबाई है ये डिक्रीज हो रही होगी और ये है आपकी v, यानी कि माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो dl अपॉन dt यानी कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही होगी. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. अब मैं अगर dl अपॉन dt इसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको क्या मिल जाएगा, h sec थीटा tan थीटा के इक्वल मिल जाएगा, tan थीटा d थीटा के अपॉन dt के इक्वल. अब और मैं d ऑफ d अपॉन dt की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगा h sec स्क्वायर थीटा के बराबर. पीछे की वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt के अकॉर्डिंग मिल जाएगा. इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया और इस इक्वेशन को हमने 2 मान लिया. अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस v अपॉन d ऑफ d अपॉन dt. यही इक्वल मिलेगा आपके tan थीटा अपॉन sec थीटा के. यानी कि अगर tan थीटा अपॉन sec थीटा की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा sin थीटा. क्यों ये ऐसा मिलेगा, क्योंकि tan थीटा आपको पता है क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. और अगर हम sec थीटा की बात करें तो sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा के बराबर. तो ये इन दोनों वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस d ऑफ d dt इक्वल्स टू मिल जाएगा sin थीटा के. तो अगर मैं d ऑफ dt जो हमसे पूछा गया है, d ऑफ d अपॉन dt की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है वो क्या मिल जाएगी आपको, माइनस v बाई साइन थीटा के बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगी. यही हमसे पूछा गया है. माइनस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है यानी कि जो d की वैल्यू है यानी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है. यानी कि जो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है दैट d इज डिक्रीजिंग. मैं यहां पे लिख दे रहा हूं d इज डिक्रीजिंग. यहां पे लिख देता हूं माइनस इंडिकेट्स दैट d इज डिक्रीजिंग. तो बच्चों अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट
ऑप्शन जो है वो है 2 दैट इज v अपॉन साइन थीटा, और माइनस जो है वो इंडिकेट कर रहा था d जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए वो दिया था। सो बच्चों हम उस साइन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।